गाइज कल सपना का वीडियो आया था पूरे 3 दिन के बाद में, और उस वीडियो को देख करके कौन कौन परेशान हो गया कमेंट में बताना। क्योंकि कल उसका जो सबसे पहले तो थंबनेल देखा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। थंबनेल देखते ही ना एकदम से ऐसा हो गया कि मतलब ये चीज़ की उम्मीद तो पहले से ही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है ये उम्मीद नहीं की थी गाइज उनके सब्सक्राइबर्स ने। तो हुआ क्या है वो मैं पूरी अपडेट आप लोगों को बता दूं। सपना जो है अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है। अभी शिफ्ट हुई है नहीं हुई है उसका अपडेट नहीं आया है, क्योंकि वो अपने मायके नहीं पहुंची है और लखन के पास में भी नहीं गई है। तो वो कहीं किराए से रह रही है, क्या पता कैसे रह रही है किसी को कोई आइडिया नहीं है। उसके साथ में उसकी मम्मी और उसका भाई है। और गाइज मायका इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक लड़की की लाइफ में, कि अगर उसको इन फ्यूचर ससुराल में कोई परेशानी होती है तो वो लौट के अपने मायके आ सके। तो इस वजह से गाइज लड़कियों के लिए ना मायका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनकी लाइफ में। तो गाइज ये भी सपना के साथ हुआ है। ऐसी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी कि सपना के साथ ऐसा कुछ होगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, ये नहीं सोचा था गाइज। और इतने स्मार्ट तरीके से उसको निकाला गया है, उसको कुछ भी नहीं दिया है। उसका जो पैसे जेवर जो उसने प्रॉपर्टी ली थी अपनी इनकम से, क्योंकि उसकी अच्छी खासी सैलरी आती थी यूट्यूब से, सब कुछ रख लिया, कुछ भी नहीं दिया है। और उसका जो सबसे बड़ा पिलर था अंशु, उसको भी उससे अलग कर दिया गया है। वो उसके लिए सबसे बड़ी, क्योंकि देखो पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन रिश्ते बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो सपना और अंशु की बॉन्डिंग है जो आप और हमने सबने देखी होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एज ए ननद भाभी कम, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता है उन दोनों का। ये खुद अंशु ने भी अपने वीडियो में बताया है। कल अंशु का वीडियो आया था, उसने बताया था कि मेरा और भाभी का जो रिश्ता है ना लाइक मदर डॉटर का है, ननद भाभी का नहीं है। क्योंकि जब वो उनकी शादी होके आई थी, जब वो 6 साल की थी, 6 या 7 साल की, और तब से लेके अब तक वो उनका खाना पीना लंच ड्रेस सब सारी चीज़ें सपना देखती थी, उसको बेटी की तरह केयर करती थी। तो उसका कहना था कि वो एक अटैचमेंट हो गया था मेरा उनके साथ में। और वो होना बाकी मतलब लाजमी भी है कि आप जिसके साथ में रहते हो वो आपकी केयर करता है, तो उसके साथ में आपका अटैचमेंट हो जाता है। और सबसे पहले इन सपना को तोड़ने के लिए इन लोगों ने क्या चाल चली गाइज। सबसे पहले जो उसका मजबूत जो पिलर था ना अंशु, उसको अलग किया गया। सबसे पहले अंशु को बाहर निकाला गया। अंशु को उसको अपनी मम्मी पापा के पास में उसके गांव भेज दिया। अब बच्ची सपना, अब सपना अकेली रह गई, अकेली क्या क्या करेगी कैसे करेगी, तो उसको भी मतलब पूरी तैयारियां की गई हैं इन सब चीज़ों की। एक दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों की जो प्लानिंग थी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने प्लानिंग काफ़ी समय पहले कर ली थी कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम ये कर सकते हैं। उसने बोला था कि उसका जो उसने रिकॉर्डिंग बताई है, जो मथुरा वाला मकान था, जो प्लॉट था, जो भी था, उसमें आधे पैसे जो थे वो सपना ने लगाए थे, ये सोच के कि है तो अपनी फैमिली है, तो मैं मतलब मेरे मेरे सास ससुर मेरी बेटियां हम सभी मिलके रहेंगे, मेरे पति। अब वो एक बात अलग है, भगवान के मतलब इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। परिवार टूट गया, लेकिन उसके सास ससुर को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि सपना ने उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा दिया है, मतलब पैसे दिए हैं। अब आपके पास में ये वाला मकान भी है शिवपुरी वाला, और गांव में भी आपके पास में मकान है, आपके बेटे हैं नहीं, आपके पास में कोई नहीं बचा, आप सिर्फ दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं। और जो भी अपने एज के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे एज में डलते जा रहे हैं, और आपको एक केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको मतलब सपना को आप सपना ने ना आपसे कुछ नहीं चाहा था, ना उसको पैसे का लालच था, ना किसी चीज़ का लालच था, उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था कि मेरी बेटियों को अगर बाप का प्यार ना मिल सका, कम से कम दादा दादी का प्यार तो मिले। क्योंकि देखो माँ अपना सब कुछ दे सकती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो दादा दादी का प्यार, जो फैमिली का प्यार होता है ना, वो तो सब फैमिली मिलके ही कर सकती है। लेकिन उन लोगों को अपनी पोतियों पे तरस नहीं आया। और गाइज एक चीज़ देखो आप, जब राजवीर की मौत हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने मतलब बताया था कि एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस केस को बंद करवा दिया कि हम 3 लोग बचे हैं घर में और हमें ये मैटर नहीं करना, आगे हमें अपनी फैमिली के साथ में ही लेके चलना है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी। तो गाइस जिस राजवीर अपने बेटे की मौत के लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, अब सपना को निकालने के लिए इस हद तक गिर गए कि उसको निकालने के लिए उसको ना तो शादी का कोई गोल्ड दिया जो उन लोगों ने चढ़ाया था शादी में। अब एक बात बताओ गाइस, आप जब बेटे की शादी होती है, बेटे की तो बेटे के बाद में पूरी जो उसकी बेटे की जो चीज़ है ना, उस पर पूरा हक जो होता है बहू का होता है। और बहू का अगर आपके पास में कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेटे की
अपनी निशानियाँ तो हैं, बेटी तो हैं, आपकी पोतियाँ तो हैं, उनको तो आपको कुछ देना चाहिए था ना। कि मतलब आपके अगर आपके बेटे होते उनको भी तो आप हक देते ना। तो वही हक तुम अपनी बहू को दे सकते हो। अगर बहू को नहीं दे सकते तो कुछ बेटियों के नाम कर दो, उसकी अपनी पोतियों के नाम। क्योंकि देखो, एक अकेली औरत, उसके लिए ये दुनिया वैसे बहुत बड़ी है। और एक अकेली औरत का बाहर निकल के कमाना, सारी चीज़ें मैनेज करना, छोटी छोटी 2 बेटियां जिनको वो छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है गाइज, उसको आपने इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि मतलब वो चाह कर भी आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी उसकी बेटियां। आप दादा दादी कहलाने के लायक ही नहीं है, बिल्कुल सच में बिल्कुल लायक नहीं है आप दादा दादी कहलाने के। और आपने इतनी रातों रात इतना प्लान बना लिया कि मकान, मथुरा वाला जो मकान है उसको मैं रखूंगा, और 25 लाख जो तुमने दिए थे मुझे वो मैं आपको जब भी मेरे पास में आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा। मतलब कि उसके पैसे का भी आपने मतलब ऐसे रेजगारी जो बोलते हैं ना वो कर दिया। उसको कम से कम आपने ये तो सोचना चाहिए था कि उसके पास में जाएगी कहाँ वो, रहने के लिए उसको कोई ठिकाना नहीं है, तो छोटी छोटी बेटियों को लेके कहाँ जाएगी। तो मथुरा वाला जो मकान है उसको दे दो उसको, और जो बाकी के आपने पैसे लगाए ना वो सपना आपको दे देगी। वो आपसे फ्री में नहीं मांग रही थी, उसका कहना था कि जो मकान है वो मुझे दे दो, और आपने जितना उसमें पैसा लगाया वो मैं आपको दूंगी। लेकिन आपने वो भी उससे ले लिया। और आपको पता है आज की डेट में मकान देखना एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। हस्बैंड वाइफ के लिए एक टाइम पे मकान मिल भी जाता है, लेकिन एक अकेली औरत जो 2 छोटी छोटी बेटियों के लिए रहे अकेली साथ में, तो मकान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइज। और आपने उसको इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान ना करे कभी सपना को कुछ हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप दोनों ही होंगे। क्योंकि आपने तो उससे जीने का जो सहारा था ना, छोटा सा सहारा, कि अंशु उसके साथ में थी, आप लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, कम से कम उसकी बेटियों को तो प्यार करते थे। आपको इतने अंदर दया नहीं आई जब उसकी बेटियां छोड़ के जा रही थी। आपके अंदर जरा भी ममता नहीं थी कि उसकी बेटियों को देखकर ही रोक लेते कि हमारी बेटों की निशानियां हैं। जो देखो, घर में मैटर होते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, लेकिन आपको आपकी पोतियों को देखकर तो थोड़ा सा मन में ये रखना चाहिए था कि ये हमारी बेटियों की निशानी है, बेटों की निशानी है, इसको हम नहीं जाने देते कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी। है तो हमारा ही खून, है तो अपना ही खून है। वो अपने मायके से तो लेकर आई नहीं थी, आपकी बेटों की बेटी आई हैं। लेकिन और उसको ना ये बोलना कि हर चीज़ के लिए ये तुम्हारे मायके से नहीं है, ये तुम्हारे मायके से नहीं है। तो सपना कुछ भी लेकर नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो उसने अपनी अर्निंग से, अपने हस्बैंड की कमाई से नहीं, अपनी अर्निंग से जो उसने कमाया है ना, वही सब कुछ लेकर के आई है वो सपना। कुछ भी नहीं दिखाया उसने, मतलब कुछ भी नहीं लिया उस घर से, क्योंकि उसको बोला गया था कि जो तुम्हारा है, जो तुमने कमाया है वो लेना है। यहाँ तक कि राजवीर ने जो उसको गोल्ड नेकलेस दिया था गिफ्ट, वो भी नहीं दिया उन्होंने। और जो सपना ने अपनी कमाई से अंशु के लिए कुछ गिफ्ट दिए थे, गोल्ड के इयररिंग्स बनवाई थी और कुछ चेन भी बनवाई थी, वो भी नहीं दिए। और कुछ भी नहीं दिया उसके लिए, उसकी शादी का गोल्ड भी नहीं दिया, उसकी कुछ निशानियाँ थी वो भी कुछ नहीं दी, कि जो इस घर का है वो इस घर में रहेगा, हमारे बेटे हमारे थे, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस एक बात बताओ, जब बेटे नहीं थे, बेटे थे तुम्हारे तभी तो बहू आई। बेटे नहीं होते तो बहू आती नहीं, बेटे के पीछे आई। और जब बेटों का है वही बहू का है, और जो बहू का है वो पोतियों का है। तो आप ले जाके करोगे क्या? जब आपके बेटे नहीं बचे, आपके बच्चे नहीं रहे आपके घर में, तो आप इतनी प्रॉपर्टी का करोगे क्या? कम से कम किसी और का ना सही अपनी पोतियों के बारे में सोच लेते, कि जिन पोतियों को अभी इतनी छोटी छोटी एज है, एक 1.5 साल की है, एक या 1.5 साल की है, एक 4 साल की है, उसकी मतलब कहाँ पढ़ेंगी, कैसे मैनेज करेंगी, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइज अभी। और देखो, सपना की एज भी अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एज है। जिस एज में लड़कियों की शादी होती है ना, उस एज में उसने इतने सारे दुख देख लिए। उसके सामने देखते, उसके दुख को देखते हुए ना लोगों को लगता होगा कि यार हमारा दुख बिल्कुल कम है इसके सामने, क्योंकि इसका दुख बहुत बड़ा है। और अब जो उसके साथ में हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है गाइज। वैसे तो भगवान ने उसके साथ में बहुत गलत किया, ऊपर से जो रही कैसी कसर थी ना, वो उसके ससुराल वालों ने पूरी कर दी। ससुराल वालों ने मीन्स सास ससुर ने। और इतना स्मार्टली उसको ना, उनको ना तो कोई दुख हुआ कि बहू और हमारी पोतियां हमें छोड़कर जा रही हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मतलब इतने सेल्फिश हो गए कि अपनी जो बेटी उन्होंने 4 साल किसी से गोद ली थी उसको भी भेज दिया। मतलब इस मतलब क्या बोलोगे, नफरत बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, लालच बोलोगे, क्या है आपको समझ में नहीं आता, क्या आपके माइंड में चल रहा है, ये तो कोई नहीं जानता गाइस। तो बस उम्मीद यही करते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं सपना के, वो सपना को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। उसका सपना चाहे कुछ भी दिखाए अपने ब्लॉग में, अपने बच्चों को दिखाए, अपनी घर गृहस्थी दिखाए, अपना रूटीन दिखाए, कुछ भी शेयर करे, तो उसके सब्सक्राइबर कभी उसको मतलब निराश नहीं होने देंगे उसको। वो मैं कहती हूँ वो सच में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि उसमें एक
वो है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि उस घर में रह के वो कुछ नहीं कर रही थी सिवाय अपना जीवन, मतलब एक तरह से नरक में रह रही थी वो। सच में जितना सब कुछ उसने झेला है ना, वो एक नरक के बराबर ही है। एक लड़की का इतने सालों तक सब कुछ झेलना और फिर भी उसी घर में रुकना, उसी घर में शादी करना दोबारा से। अगर आपको सपना को कुछ देना ही नहीं था तो उसकी दूसरी शादी करवाई क्यों अपने छोटे बेटे से? उसको उसी टाइम पे भेज देते, कम से कम उसके माथे पर 2-2 शादियों का ठप्पा तो नहीं लगता कम से कम। तो गाइस सबसे ना एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि लड़कियां, औरत जो भी है ना, खुद पे डिपेंड रहें, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहें। क्योंकि खुद अगर कमाती हैं, खुद करती हैं, तो कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको कोई कुछ बोल सके तो आप स्टैंड ले सकती हैं अपने लिए, क्योंकि आपको किसी का डर नहीं है कि आप कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, और सब कुछ घुट घुट कर रहती है। आज के टाइम में भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो इतना सब कुछ झेलती हैं, तो उनको नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना इतने सारे राइट्स है, सरकार ने, पुलिस ने इतने सारे कानून मतलब बना रखे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको आगे बढ़ के अपनी जो परेशानी है वो आपको बतानी चाहिए, ऐसे नहीं झेलना चाहिए जितना सपना ने झेला है। और चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सपना ने, अभी ज़्यादा एज उसकी है नहीं, उसको जितना जल्दी हो सका उसने इस बारे में सोचा, उन लोगों की सच्चाई सामने लेकर आई, और उस नरक से, कुल मिलाकर वो है, उस नरक से वो बाहर निकल के आई। ये बहुत बड़ी बात है। पैसा, वो सारी चीज़ें वो बाद में भी कमा लेगी, और पैसा मैटर नहीं करता है। उसकी हेल्थ, उसका पॉजिटिव माइंड रहना, उसका सही रहना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए और उसकी बेटियों के लिए। तो गाइज आज का ब्लॉग बस इतना ही, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपना को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। सपना को, उसे किसी पैसे का लालच नहीं है, लेकिन वो जो मेहनत करती है ना उसका उसको मिलना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है उसको अच्छे अच्छे, जिससे कि क्या है वो डिमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट हो। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही।